साथ शुगल कौन लगा रहा होता है सेट पे सबसे ज्यादा? मदिया, रुमैसा, शुगल सबसे ज्यादा रुमैसा, रुमैसा, बल्कि रुमैसा, मैं तुम और रुमैसा। हाँ, हाँ मदिया भी अब सॉर्ट ऑफ हमारी गैंग में हाँ है। हाँ, हाँ, सबको हमने जो है वो सीरियस कौन सबसे ज्यादा सेट के ऊपर? अदनान भाई। अच्छा, अदनान भाई सीरियस नहीं अदनान होते भाई हैं। ऐसे मोमेंट्स, अदनान भाई सीरियस नहीं होते। अदनान भाई कभी अदनान भाई विल बी माइंडिंग हिज ओन बिजनेस, ही विल बी सीरियस, एंड कभी ही विल बी मेकिंग अस मतलब रोल ऑन द फ्लोर, मतलब इतना हमें हंसा रहे होंगे सीन्स के बीच में। तो अदनान भाई कैसी ने, बट आई थिंक रिलेटिवली if someone serious is it's और आयजा एंड दानिश, दे ऑब्वियसली बिग स्टार्स, दे आर आल्सो ऑन सेट। वो उनका अपना कोई है शेनानिगन की? वो आयजा दानिश दूर भाई, नहीं यार, वो ये बहुत बिल्कुल क्यूट भी नहीं। लोग मैंने हैं, ऐसे है बता दो आज भाई दोनों। कसम खुदा की बहुत स्वीट लोग मैंने हैं बेचारे। अब किसी इंटरव्यू में ये चीज बोली थी कि मेरे लिए इतनी इंस्पायरिंग बात थी, यू नो, दानिश भाई इज सच अ ह्यूज स्टार, इवन आयजा जी, बट देयर डिसिप्लिन, हाँ, यू नो, इज अमेजिंग। आई थिंक मैं शायद एक आध बार गलती से सेट पे लेट आ गया हूँ, कुछ मसले गलती से तो कोई नहीं होता सेट पे लेट। बट दानिश भाई लोग आर ऑन टाइम Yeah. एंड मतलब आई And थिंक उनका sweetest डिसिप्लिन, people, स्वीटेस्ट यार। पीपल एवर वी वेरी स्वीट। मैंने अभी रिसेंटली आई इंटरव्यू दानिश यार। अभी यू नो थोड़ा सा स्केड्यूल थोड़ा लाइट हुआ है ना, तो वी गॉटन टाइम के बैठ के थोड़ी चिल करें। पहले तो हड़ा धुड़ी में पहले तो सीन्स बहुत होते थे, ज्यादा तो हमारी होता। गप्पे लगी हैं आयजा जी से, दानिश भाई से। दानिश भाई मेरा जिम भी सेम है। सबसे फनी बात ये है कि हम 12 घंटे शूट करते हैं साथ, फिर रात को जिम में थके हुए एक दूसरे को देख के तुम डंबल नहीं उठा रहे जाते हो, तुम नहीं जाते हो, वो जाते हैं। अगले मुझे दिन ये जिस दिन इसको मैं नहीं जाता टॉन्ट ना, जिस मारते दिन मैं नहीं हैं जाता, और फिर उस इसको दिन अगले दिन गैरत दानिश आती भाई मुझे है। पहली चीज आके ये कहते हैं, हाँ भाई जिम में मजा आया, तुम्हें देखा मैंने तुम कर रहे थे वर्कआउट। He's very disciplined that way. Both of them are so humble, so sweet. I think that is one of the reasons for their success. अच्छा, अब आप दोनों मुझे ये बताएं कि एज यंग एक्टर्स हु ट्राइंग टू मेक अ मार्क इन दिस इंडस्ट्री, एक तो ये कि इंडिविजुअली दोबारा मैं जानना चाहूंगा कि चांद तारा आप लोगों के लिए किस तरह का स्टेपिंग स्टोन प्रूव हो रहा है, या अभी इट्स टू सून टू कमेंट ऑन दैट। दूसरा, इंडस्ट्री में टू बी एबल टू मेक दैट मार्क, एक्चुअली क्या आपको लगता है कि क्या प्रोसेस है जो फॉलो करना चाहिए? इज देयर अ प्रोसेस एट ऑल, या बस ये अल्लाह तवक्कल है कि लक के ऊपर है, चॉइसेस के ऊपर है? क्या है, व्हाट इज द गेम प्लान? महा गेम प्लान, because I can't really say, I haven't made my mark, तो मैं बता नहीं सकती। मैं यही क्या पूछ रहा हूँ कि व्हाट, बट चांद तारा डू यू थिंक इज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन फॉर बेटर थिंग्स टू कम, होपफुली इंशाल्लाह? यार अगेन मेरा वही थॉट प्रोसेस उस तरह से नहीं जाता। मेरे हिसाब से मैंने एक और जॉनरा एक्सपीरियंस कर लिया। आई जस्ट एक्सप्लोर्ड दैट पार्ट एंड उसमें मुझे मजा आया। तो एक वो वही कि यू नो दिस इज आल्सो समथिंग दैट आई कैन मे बी डू। इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं पता व्हाट विल इट लीड टू। इतना कोई गहरी सोच नहीं रखी हुई भाई कि अच्छा हाँ अब चांद तारा कर लिया है कि इतनी बड़ी इंसॉम्बल कास्ट, इतना पॉपुलर ड्रामा कर लिया, ट्रेंड भी कर रहा है यूट्यूब के ऊपर, व्यूज भी आ रहे हैं, बड़ी डिस्कशन भी हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस ओके आई हैव अराइव्ड और आई हैव मेड अ मार्क और लाइक यू नो। हाँ, I don't know. I mean, maybe I'll know if I've arrived. अभी तक मुझे नहीं पता। महसूस नहीं हो रहा ऐसा? हाँ, मतलब फीडबैक अच्छा रहा है। अब वही बात है कि इससे पहले भी जब when I did इश्किया था फीडबैक, and then things came my way, then other things happened. बट वोंट यू से कि इसका जो फीडबैक आ रहा है अभी आपको, या जो एक इसका जाती तौर पे आपको जो एक मिल रहा होगा रिएक्शन इश्किया के मुकाबले में, या सफर तमाम हुआ, या इवन यूं ही जो पिछले आपके ड्रामे उससे मुख्तलिफ है? ये हाँ, तो मुख्तलिफ है क्योंकि आई थिंक इसका अगेन वो ऑडियंस इसकी ज्यादा है क्योंकि डेमोग्राफिक ज्यादा है, एंड इट्स केटरिंग टू लार्जर ऑडियंस ऑफ एवरी एज ब्रैकेट। तो वो वाली सारी चीजें हैं, ऑडियंस का तो है, बट आई डोंट नो कि प्रोड्यूसर्स के उस पे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मुझे नहीं इट्स टू सून टू कमेंट ऑन दैट। आई मीन थिंग्स, हाँ, मतलब इससे पहले भी थिंग्स हैव कम माय वे। वो मेरी वो वाली अलग बात हो जाती है कि व्हाट डू आई वांट टू डू एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो उससे मुझे नहीं पता। तो एज सच कोई ट्रैजेक्टरी आपने नहीं डिसाइड की हुई कि अच्छा मैं यूं करूंगी, इस तरह का ड्रामा करूंगी, इस तरह का जॉनरा एक्सप्लोर करूंगी, इस तरह के कैरेक्टर्स करना पसंद करूंगी? हाँ, नहीं, मेरा उस पे होता है कि अच्छा मैंने अब ये कर लिया, नाउ आई वांट टू गो बैक टू थिएटर, आई वांट टू डू समथिंग दैट। तो मैं ऑन एंड ऑफ इस तरह की चीजें करती रहती हूँ। ठीक है। आपका क्या लग रहा है कि स्टेपिंग स्टोन साबित होगा? मेरा थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव। माशाल्लाह, अच्छी बात है, आप दोनों के कंट्रास्टिंग जवाब है, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा ये है कि यार
throughout time na I've seen Ramzan plays be a topic of discussion. Yes. Be it when Chupke Chupke was on air or Sunu Chanda was on air. And you know, for an actor, I think हम तुम चौधरी हम एंड तुम सन्स चौधरी एंड सन्स, all of these plays, you know, एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है. मेरी फैमिली में मेरी दादा दादी भी ड्रामे देखते हैं, तो उनके घर जाए लगा होता है, ये चीज़ है. तो आई थिंक फॉर एन एक्टर, इतने हसन भाई कमाल एक्टर्स हैं, बट आई थिंक फॉर एन एक्टर्स वर्क, it's very important for an actor's work to be seen as well by a large demographic, you know. बिल्कुल. पिंजरा इतना दिल से हम सबने बनाया है, and उसका अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स भी अच्छा है, but it was seen by a niche audience, एक specific audience ने, you know. मेरा बहुत दिल होता है कि वो ड्रामा उतना ही चलता है जितना बाकी ड्रामे चलते हैं. तो आई थिंक ये रमजान प्ले इसलिए आई वुड से कि एक स्टेपिंग स्टोन है कि व्हेन आई एम डूइंग अ सीन, मुझे अंदर दिल में पता है कि यार इंशाल्लाह दिस विल बी सीन by a lot of people, which I think is you know something an actor wants, कि आपका काम दिखे उस तरह. बाकी जो आपने कहा था कि what should be a game plan for young actors, I think मैं खुद बहुत young हूँ किसी को बताने के लिए कि मैं I'm still figuring my stuff out. I just think कि मेरी जो मैंने बचपन से देखा है जो वो है कि my father और me we have immense love. जैसे आपके साथ ना मैं अगर अभी बैठूँ ना तो हम शायद 2 घंटा बात करते रहे फिल्म्स और ड्रामास के बारे में. तो I just think कि being a young actor or a young artist, you just have to have love for the craft and you have to see it as art. You know, मैंने कोई बार देखा है कि कुछ लोग you know think of it as a money making type चीज कि हाँ यार बस शूट पे गए. बिल्कुल है. I think कि अगर कभी मुझसे सुबह 4 बजे भी शूट करवाएं, 4 बजे तक भी शूट कराएं और पैकअप हो, तो मुझे तो वो वाली फीलिंग आती है कि यार बहुत आला, आज अच्छे सीन्स हुए हैं, कल इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे. तो आई थिंक ये एक चीज लॉन्ग रन में यही करना है ना. I think बस आपको बहुत सारा you should love the work that you're doing, you should own it. हाँ, I think और again वो उसके इतने different रास्ते हैं, इतने अलग-अलग paths हैं to become, एक तो whatever you define success as. हाँ. लेकिन अगर आप बहुत मेन स्ट्रीम में सक्सेस करें तो बहुत सारे रास्ते हैं. उस तरह के लोग भी you know they make their mark, they people who are not as passionate about the craft. हाँ. It's fine, मतलब लोगों की अलग-अलग चीजें हैं. How do you define success in this particular profession that you're in? आपके लिए क्या है success? डीप सवाल कर लिया. No, I feel like मेरे लिए वो होगा if I can balance, very particular to me, if I can balance theatre with mainstream TV, और उसमें if I get to do the characters and the stories that I really believe in, और उसमें अगर मैं versatility एक्सप्लोर कर सकूं और कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेस कर सकूं, अच्छे एक्सपीरियंसेस, वर्क एक्सपीरियंस ले सकूं, तो दैट इज सक्सेस फॉर मी. वो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि अभी तक नहीं फर्क पड़ता कि कहाँ देखा जा रहा है. मतलब मैंने बहुत अच्छे अपने बहुत पसंदीदा काम कर लिए हैं उन 2 साल, पिछले 2 साल में कहीं नहीं देखे गए, अभी रिलीज नहीं हुआ है, पता नहीं कब होंगे, बट यू नो आई एम कंटेंट, दिल खुश है, आई एम हैप्पी कि यार मैंने ये चीज एक्सप्लोर की, मैंने इन लोगों के साथ काम किया, मजा आया. तो मेरे लिए लॉन्गर रन में गोल इज टू लाइक यू नो थिएटर भी, क्योंकि शुरू आपने थिएटर से किया, थिएटर से आपने शुरू किया, टीवी की तरफ आ गई, फिल्मों की तरफ जाने का इरादा है, टीवी और थिएटर में ही बीच में नहीं, कोई भी मीडियम हो जिसमें मजा आए, जो कि इस तरह की स्क्रिप्ट हो, जो बट स्क्रिप्ट ऐसा हो, कैरेक्टर्स ऐसे हो कि जो आप जाती तौर पे जिनसे कनेक्ट कर पाए. नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊं जाती तौर पे. देखें अब फॉर एग्जांपल के कभी अगर मतलब अभी जैसे मुझे बहुत ज्यादा कॉमेडी एक्सप्लोर करने का दिल चाह रहा था, so you know I did it. I am not like Rumi. It's not something that you know ideologically I'm at वो नहीं, कनेक्ट करने का मतलब है कि this is something you want to, out of choice you want to do it. Out of choice I want to do it. Out of choice you want to do it. Because हमारे यहाँ ये भी होता है ना आशिर, I'm sure you will also agree कि यार के ओहो काम का जो स्क्रिप्ट में करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ वो नहीं मिल रहा, तो यार कुछ है नहीं तो चलो कर लेते हैं. हाँ, नहीं, ये भी हुआ है, ये भी हमें पता है. Success for me is to never get to that point. Good to know. How do you define success? I think success for me in this particular field as an actor, as an artist, as an actor for me I think मैंने ना डिफरेंट, मेरे लिए बहुत डिफरेंट छोटी चीज़ें counts as an accomplishment, as a success. If a person sees a performance of mine and they don't like it
and in my next performance I read a comment from the same person saying कि I feel like you improved, that is successful. इसी तरह और छोटे छोटे instances हैं. यार ये बच्चा बड़ा वैसे मैंने देखा है कि इंटेलिजेंट जवाब देता है. I like your replies. This is thank me, you. no, this Good. is- सोचा मैं बुरे देने लग जाऊँ इस तारीफ नहीं के नहीं ये मेरे This is सामने also success. This is also success. This is also सूफियाना success. बात. बट आई थिंक मैंने ना छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाए हुए That's nice. सक्सेस के. हाँ. अगर मेरा डायरेक्टर बहुत खुश है मेरी परफॉर्मेंस से तो दैट इज सक्सेस. आई थिंक इस तरह आप क्या बात है यार, क्या बात है यार, ये अच्छा जवाब. Nice, very आई थिंक nice. आप खुश रहते हो इस तरह अपने लिए. छोटी छोटी अकॉम्प्लिशमेंट्स अपनी आपको एंजॉय करनी चाहिए.